हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ब्रह्म कुमारी का मैं मानेसर गई थी, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था और मेरे पास ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे आए थे कि आप अपना अनुभव शेयर कीजिए कि आप ब्रह्म कुमारी में कैसे आए, आपके जीवन में क्या क्या हुआ। तो वही आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि ब्रह्म कुमारी पे आने के बाद मेरे साथ ऐसा क्या क्या हुआ। इस वीडियो में मैं सब आपको बताने वाली हूँ और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आधे अधूरे वीडियो देख के प्लीज कमेंट्स ना करें। तो दोस्तों, शुरुआत होती है मेरी शादी से पहले की, क्योंकि शादी से पहले ही ब्रह्म कुमारी के बारे में मुझे पता लगा था और ये चीज मैं अपने मायके में थी तो मेरी मदर और मैं सबसे पहले ही ज्ञान में आए थे। तो दोस्तों, बचपन से ही हमारे घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहता था। पापा थोड़ा गुस्से वाले थे और मन में ना बड़ा अशांति शांति सी रहती थी और मैं पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती थी, व्रत भी रखती थी। मैंने अपनी मतलब शादी से पहले बहुत व्रत भी रखे हैं, पूजा पाठ भी करे हैं और मैं अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। बट ये कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद में ना मन में एक शांति सी नहीं रहती थी। वही दुख, वही टेंशन, वही परेशानी। घर में भी थोड़े बहुत जो लड़ाइयाँ होती थी, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा तो देखो होता ही है, उससे ना माहौल थोड़ा नेगेटिव ही रहता था। बहुत ज्यादा हम लोग परेशान रहते थे। हम 4 बहन भाई हैं, हम 3 बहनें 1 भाई हैं। तो हमारे पड़ोस में ही एक भाभी रहती थी और वो ज्ञान में बहुत पहले से थी। उनकी 2 बहनें, वो 3 बहनें थी, उनकी 2 जो बहनें हैं वो ज्ञान में समर्पित हो चुकी हैं। तो उनको बहुत अच्छा अनुभव था और वो जब हम मतलब घर आती थी, हमारे घर उनका आना जाना काफी था। तो वो हमारे घर जब आती थी तो हमें जैसे मम्मी उनसे कुछ बातें शेयर करती थी अपने घर की कि कैसे हो गया, मतलब परेशान रहती थी हमारी मदर। तो भाभी बताती थी कि ब्रह्म कुमारी में आप एक बार आके देखिए। और पीस ऑफ माइंड चैनल उस टाइम आता था तो उस पे शिवानी दीदी की वीडियोस आती थी। तो वो शिवानी दीदी की वीडियोस भाभी बताती थी कि आप देखा करो करो दीदी, आपको अच्छा लगेगा। और मेरे को भी बोलती थी भाभी कि आप भी देखा करो, आपको भी अच्छा लगेगा। तो शुरू शुरू में हमने थोड़ा बहुत देखना शुरू किया। हमने कहा चलो वो कह रही है तो देख लेते। तो ज्यादा हमारा फोकस नहीं था इन चीजों पर, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं वही टेंशन वाली, उसी में ज्यादा इंसान घुसा हुआ रहता है और नई चीज अपनाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो इतना हमें ज्यादा वो भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं, हम ज्यादा नहीं घुसे थे। पर चीजें बहुत ज्यादा खराब ही होती जा रही थी और घर में लड़ाई झगड़ा देखकर मैं भी परेशान रहती थी। बस भगवान से यही प्रेयर थी कि सब अच्छा हो जाए सब। और मेरी लाइफ में भी कुछ थोड़ी थोड़ी उतार चढ़ाव देखो होते ही रहते हैं। पढ़ाई को लेकर बड़ी टेंशन रहती थी तो मन में ना अशांति सी रहती थी, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती थी। और मेरी आदत क्या थी, मैं बचपन से ना बड़े गुस्से वाली थी। चिड़चिड़ापन मेरे अंदर रहता था। मैं ना मुंह फटती, जिस मर्जी को जो मर्जी बोल देती थी, सोचती समझती नहीं थी। और ऐसा होता था कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो एक होता है ना कि बदला लेने वाली भावना होती है इंसान के अंदर। ये सब चीजें तो देखो इंसान के अंदर थोड़ी बहुत आ ही जाती हैं। मेरे अंदर भी थी कि गुस्सा बहुत, मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ज्यादा। और ना किसी कुछ सोचती समझती नहीं थी, बस लड़ने लग जाती थी। मिनट से पहले लड़ाई करने लग जाती। तो सब कह रहे थे कैसी है ये, इतनी लड़ती है, लड़का करती, लड़ाई करती है, इतनी गुस्सा करती है। ऐसे मेरे अंदर था, मैं ना थोड़ा परेशान भी रहती थी। तो दोस्तों, फिर भाभी ने हमें 1-2 बार और बोला कि आप एक बार पीस ऑफ माइंड चैनल देखो। हमने कहा हाँ, हमने देखा। पर हमें इतना वो उसमें इंटरेस्ट एकदम से नहीं आया, क्योंकि कोई चीज हम देखते तो जल्दी से इंटरेस्ट नहीं आता है अच्छे से। तो हमने लगातार कुछ टाइम तक उन शिवानी दीदी की वीडियोस आती थी वो हमने देखी और हमें अच्छी लगी। मम्मा ने भी देखी मेरी और मेरी मम्मा को भी अच्छी लगी। और धीरे धीरे हम ये चीजें कंटिन्यू करने लगे, वीडियोस उनकी देखने लगे। और भी पीस ऑफ माइंड चैनल हम लोग शाम को, जैसे मम्मी काम करती थी तो चला देती थी तो आवाज वो सुनती रहती थी, काम करती रहती थी। तो उनको वो चीजें अच्छी लगने लगी। फिर उसके बाद ब्रह्म कुमारी की जो सेंटर की दीदियां होती हैं वो मुरली सुनाने के लिए आती थी, उन्हीं भाभी के घर पे आती थी। और तो भाभी ने बोला कि आप लोग आइए हमारे घर पे, दीदी ऐसे मुरली सुनाने आती हैं। और मुरली सुनने से पहले 7 डेज का एक कोर्स होता है इसमें, जिससे आप समझ सको कि ये चीजें क्या है। तो वो 7 डेज का कोर्स पहले हमने करा, फिर हमें चीजें थोड़ी अच्छी से और समझ में आने लगी। और ऐसे ही धीरे धीरे हम ब्रह्म कुमारी से जुड़ते चले गए और हमें अच्छा लगने लगा। और पापा का तो वही रवैया था गुस्सा करने का, पर इससे मम्मी में थोड़ा सा परिवर्तन आया, क्योंकि मतलब ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में ये चीजें सिखाई जाती है
कि दूसरों को बदलो मत, पहले अपने आप को बदलो। हम दूसरे को देखो नहीं बदल सकते, दूसरा कैसा है, वो गुस्सा करता है, वो अपना उसका जो भी व्यवहार है वो नहीं छोड़ सकता, पर हम बदल सकते हैं। हम ज्ञान सुनते हैं, हम अपने गुस्से को, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर अपने आप को बदलो तो दुनिया बदल जाएगी, अपने आप को बदलो तो सामने वाला खुद ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो इससे इन बातों को मतलब पॉजिटिव जो बातें हम सुनते थे, ज्ञान की बातें सुनते थे, इससे बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में फर्क पड़ा और चीजें थोड़ी अच्छी धीरे धीरे अच्छी होती। मैं कहूँगी, ये नहीं कहूंगी कि एकदम हो गई, पर धीरे धीरे चीजें सुधरने लग गई। और मम्मी भी फिर जैसे पापा गुस्सा करते थे तो ज्यादा जवाब नहीं देना, कुछ बोलना नहीं। और माइंड में जो एक होता था सबसे बड़ी बात कि माइंड में डिस्टर्ब होना, कि बहुत ज्यादा परेशान होना, सोचना, वो चीजें खत्म हो गई धीरे धीरे। मेरी मदर को अच्छा लगने लगा और वो परेशान कम रहने लगी, टेंशन कम रहने लगी। वो सोची कि ठीक है, जिसका जो कर्म है वो, क्योंकि ये ज्ञान में यही सिखाया जाता है, जिसका जो कर्म होता है वो वैसे ही उसको फल मिलता है, जो जैसा करता है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ होगा, सामने वाला किसी के साथ करता है तो सबको सबके उस पर छोड़ दो, सबका अपना अपना पार्ट है। तो दोस्तों ये सब चीजें हमें ज्ञान से ही मिली, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद हम माउंट आबू भी गए थे। हमारी सेंटर वाली दीदी जो मुरली सुनाने आती थी वो हमें माउंट आबू घुमाने के लिए भी लेके गई थी। वहां भी हमें बहुत अच्छा हमारा अनुभव था। हमने वहां पे मुरली के लिए सुबह 4 बजे मेडिटेशन के लिए उठते थे, फिर मुरली सुनने में एक टाइम बहुत अच्छा हमारा बन गया था, एक पॉजिटिव सी मतलब बहुत अच्छा लगने लग गया था चीजें, और ठीक चल रही थी, सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे चीजें ठीक ही थी। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर्स थी उनको भी बताया, और मेरी भाभी भी चीजें फॉलो करने लगी, कि उन्हें लगा कि हाँ चीजें, वो ये ना एक जना अगर ज्ञान में आता है वो देखता है कि चीजें अच्छी हो रही है तो सब लोगों को भी इंटरेस्ट आता है, तो चीजें अच्छी होने लगी। तो मेरी फैमिली में मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स हैं और मेरी भाभी हैं, वो सब ज्ञान में चलते हैं और मुरली भी सुनते हैं। जिस पे जैसा टाइम होता है देखो वैसे जाते हैं। मैं हफ्ते में एक बार अब जाती हूँ, पर शादी से पहले मैं रेगुलर जाती थी, क्योंकि उस टाइम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। तो 2 टाइम मुरली सुनना, और रूटीन ऐसा हो गया था सुबह 4 बजे उठ के योग लगाना, और बहुत अच्छा लगता है सुबह 4 बजे उठ के जो योग लगता है ना, सच में ऐसा लगता है कि हमारा परमात्मा से मिलन हो गया। भगवान को इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, सच में 4 बजे बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह 4 बजे उठना, फिर उसके बाद नहा धो के सुबह 7 बजे मुरली सुनने जाना, फिर 11 बजे फिर मैं, क्योंकि मैं 2 सेंटरों में जाती थी शादी से पहले, एक सेंटर सुबह 7 बजे जाती थी, फिर उसके बाद 11 बजे भी मुरली होती थी, वो भी जाती थी। फिर अपना पूरे दिन मतलब इनकी किताबें पढ़ना, मोटिवेशन बातें सुनना, दीदी की क्लासें सुनना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। और बहुत ही चेंजेस धीरे धीरे आ रहे थे। लोग भी बोलते थे, अरे दीदी आप कितना चेंज हो गए हो, आप पहले कितना गुस्सा करते थे और अब आप नहीं करते हो, ऐसा मेरे से बोली गई है चीजें। तो मुझे लगा हाँ कि चीजें चेंज हो रही है, मेरे को खुद में बदलाव लगा। हमारे लिए कोई अच्छी पॉजिटिव चीजें हमारी लाइफ में आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों स्मूथली सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद आया एक टर्निंग पॉइंट। कहते हैं ना जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, दुख और सुख तो आता ही रहता है। अब ये हमारे ऊपर है कि उस दुख को हम कैसे झेलते हैं और उस सुख को हम कैसे झेलते हैं। ये हमारे माइंड के ऊपर होता है, हमारे अपने ऊपर होता है, अच्छाई को कैसे लेना और किसी की बुराई को कैसे लेना। तो मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने मुझे तोड़ के रख दिया। बहुत ज्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और मतलब इतना ज्ञान होने के बाद भी मैं उस सिचुएशन को झेल नहीं पा रही थी। पर मैंने अपने आप को धीरे धीरे संभाला। मैं योग लगाती थी तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि अंदर से ऐसा अनुभव होता है कि बाबा कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, कभी कुछ गलत नहीं होगा, अपने आप को संभालो। मतलब माइंड में ना यही अच्छी अच्छी बातें दोबारा से दोहराने लगी। उन चीजों को मैं ज्यादा और पढ़ने लगी ताकि मैं डिप्रेशन में ना जाऊं। ठीक है, मैंने अपने आप को संभाला सिर्फ किस वजह से, उस ज्ञान की वजह से। दीदी की रोज मुरली सुनना, क्लासेस करना, उससे ना मेरा माइंड धीरे धीरे कवर होने लगा। तो 1 महीने के अंदर मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब जो मैं हो गई थी, उसमें मैंने 1 महीने के अंदर अपने आप को दोबारा से रिकवर किया, अपने आप को संभाला। और ये सब मैंने ज्ञान की वजह से किया। जब भी मैं डिस्टर्ब होती थी या परेशान होती थी उन सब बातों को लेकर, शायद कौन
गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, आप नहीं समझ सकते। पर आपके अंदर ये चीज है कि आप अपने आप को कैसे संभाल सकते हो। तो इसी ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान से ही मैंने अपने आप को संभाला, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। और मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि दुनिया एक तरफ और मेरा शिव बाबा मेरे साथ एक तरफ। हमेशा बाबा का जो सहारा है, जो मेरे को हमेशा लगा कि हाँ, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हमेशा मेरे साथ हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे ऐसा अनुभव होता था। तो धीरे धीरे चीजें ठीक होती चली गई और जो वो डिप्रेशन में मैं जाने वाली थी उससे मैं निकली और मैंने अपने आप को संभालने की धीरे धीरे कोशिश करी। तो दोस्तों, इस ज्ञान से मुझे उस मोड़ पर बहुत ज्यादा हेल्प मिली। अगर शायद वो ज्ञान या ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं होता, शायद इस दुनिया में मैं नहीं होती। इतना मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। ठीक है, देखो जिंदगी है, सुख और दुख तो आता ही रहता है, पर उसको कैसे झेलना है ये तो सब आपके ऊपर ही है। तो मैंने कैसे झेला, मैंने उस ज्ञान की वजह से उन जो बातें हम ब्रह्मा कुमारी में सुनते हैं, सेंटर जाते हैं, वीडियोस देखते हैं शिवानी दीदी की, मैंने खूब वीडियोस देखी उस टाइम पे, मैंने शिवानी दीदी खूब, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मैंने अपने आप को संभाल पाई बहुत अच्छे से। और इस चीज का मैं धन्यवाद कहती हूँ शिव बाबा को कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद शिव बाबा का, उस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का, जिसने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हमें सहारा दिया, हमें दुख के समय हमारा साथ दिया। इस दुनिया में अगर आप दुखी हो तो कोई आपका साथ नहीं है, पर परमात्मा हमेशा आपके साथ है। और अच्छी अच्छी बातें जो हम सुनते हैं उससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप पूरे दिन अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हो, नेगेटिव चीजों में, गलत चीजें, जैसे नेगेटिव बातें सुनना, नेगेटिव चीजें देखना। आजकल नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चीजें देखना, दिन रात वही चीजें देखना, टीवी में, नेट में, मोबाइलों में जो चीजें आती है नेगेटिव चीजें, वो देखना, उससे हमारी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ता है। और वही अपोजिट, अगर हम पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखते हैं, पॉजिटिव चीजों में ज्यादा रहते हैं, और उससे हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। ये चीज मैंने फील करी है और मैं इसलिए ब्रह्मा कुमारी का बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन सच में बदला है। ब्रह्मा कुमारी के आने के बाद ही मेरे साथ ये सिचुएशन हुई, ये टाइम मेरे को फेस करना पड़ा। मैं तो शुक्र करती हूँ कि मुझे ज्ञान मिला, उसके बाद ही ये सब चीजें हुआ। अगर पहले होता तो पता नहीं मैं कैसे झेलती, मैं नहीं समझ पाती कि मैं कैसे झेलती। पर धन्यवाद है दीदी का और सेंटर का कि मैं बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल पाई और अपने आप को रिकवर कर पाई और अच्छे से मैंने फिर अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया। और मतलब बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी अगर लाइफ में परेशानी आती है तो हमारा शिव बाबा हमारे साथ है, हमारे बाबा का ज्ञान हमारे साथ है। तो देखो कौन क्या कहता है, मैं फिर से कहती हूँ कि मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना अनुभव होता है। ये मेरा अनुभव है, मुझे जो मेरे साथ जो हुआ, जो मैंने फील किया, ये मेरा अनुभव है। दोस्तों, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और मुझे हमेशा अभी भी ऐसा लगता है कि शिव बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है, मेरे जीवन के लिए ये चीजें बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी में जाना अच्छा लगता है। और मेरे जीवन में बहुत बदलाव भी आए और मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से जी। शादी से पहले मेरे बहुत अच्छे से हर चीज मैनेज भी होती थी और टेंडर बहुत अच्छा बन गया था, इसलिए मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी शादी से पहले की स्टोरी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद का मेरा अनुभव कुछ और भी था, क्योंकि लाइफ कहते हैं ना, शादी से पहले कुछ और होती है और शादी के बाद कुछ और हो जाती है। तो ये मेरी शादी से पहले का अनुभव था जो मैंने आपको शेयर किया। और मेरी शादी के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो मैं आपसे अगली वीडियो में अपनी शेयर करूंगी। ये वीडियो तो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा अनुभव जो मैंने आपसे शेयर किया। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, मैंने जो फीलिंग मुझे पूजा पाठ में करती थी, मुझे कभी वो चीज फील नहीं हुई जब मैं मेडिटेशन करती हूँ। ये शिव बाबा के, ब्रह्मा कुमारी के जो गाने होते हैं, शिव बाबा के गाने सुनती हूँ ना, जो एक सुकून दिल से मिलता है ना, वो सुकून फील ही नहीं हुआ कभी। मतलब पूजा पाठ करते थे उसमें कभी फील ही नहीं होता था, पता नहीं क्यों नहीं फील होता था। पर जब से ज्ञान में आए, मेडिटेशन करने लगे, बाबा को याद करने लगे, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और वो चीज ना सच में ऐसा लगा कि हाँ, सच में परमात्मा यहाँ पे मिल गया।
तो दोस्तों बस यही था मेरा छोटा सा अनुभव। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगे आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज कोई भी नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव मैंने शेयर किया है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, ओम शांति।